पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की लोकेशनें और गांव भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आपको आज सैर कराता हूँ घुरुवा ढूंग गाँव की, जो दिखाई दे रहा है। ये सल्ड ब्लॉक का लगभग अंतिम गांव और यहीं से बुथाकोट तल्ला मल्ला लगता है और उसके बाद गढ़वाल का नैनडांड ब्लॉक शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर ये गांव। ऊपर माँ झिंडी देवी का मंदिर और गांव में लगभग 23-24 माह से पूरे गांव में, और गांव में सड़क पहुंची है। अगर हम गढ़वाल क्षेत्र के दिगोली खाल से बोले तो वहां से कीमरोला और कीमरोला से बुथकोट होते हुए सड़क घुराडूंग और वहां से आगे गुलार होते हुए सीधा झिमार तक जाती है। सड़क से जुड़ा हुआ ये गांव, पानी की कोई कमी नहीं। बड़ा खूबसूरत लोकेशन, सुबह घाम आता है तो शाम तक रहता है। और ये सुंदर बाकली गांव जहां से ये नज़दीकी है, बड़ा ही खूबसूरत सुंदर सा परिदृश्य इस क्षेत्र का। बड़ा कमाऊ क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। घुराडूंग जो है बड़ा ही अच्छा गांव है, मैं बोल सकता हूं। और घुरुवा ढूंग इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। कहते हैं कि यहाँ पत्थर, ढूंग माने पत्थर, घूरते हैं। अब पत्थर नहीं घूरते थे, कोई आदमी बैठे घूर रहे थे, नींद आ गई थी उनको, लेकिन बोला पत्थर घूर रहा है और उसी के नाम से घुरुवा ढूंग पड़ गया। और एक खूबसूरत सी रोड यहाँ पे घुरुवा ढूंग की, और ये लगा बोर्ड यहाँ पे विधायक जी का, महेश जीना जी जो यहाँ के विधायक हैं। और ये घुरुवा ढूंग गाँव की एक छोटी सी झलक। खूबसूरत गांव, संतरे और माल्टा बड़े बड़े, और यंग पीढ़ी के नौजवान यहाँ पे सब आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि करीब 12 सालों से लगातार यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। लाई के खेत देखने को, जहाँ गुजड़ू क्षेत्र या सल्ट क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलता है, यहाँ पे खूबसूरत लाई। और ये मैच इन खेतों में, कुछ खेत बंजर हो गए और कुछ खेतों में लोगों ने अनाज नहीं बोया, क्योंकि यहाँ पे मैच होने वाले थे। और यहाँ पे ये कैंटीन बना रखी है, सार्वजनिक भोजनालय, जो कि युवा समिति है घुरुवा ढूंग की, उन्होंने ये व्यवस्था की यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट की, और भोजन की व्यवस्था सभी अतिथियों के लिए, आने जाने वालों के लिए। हम भी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे विधायक महेश जीना जी भी उद्घाटन के लिए आने वाले थे। दूर क्षेत्र देखें तो पूरा ये दिगोली खाल क्षेत्र, जमरिया गांव, ये सब यहाँ से दिखाई देते हैं। यहीं पे सुंदर खेतों में ये मैच, जहाँ सुबह धूप आ जाती है तो शाम को अंतिम चरण तक धूप रहती है। बड़ा सुंदर सा माहौल। और इस बार यहाँ पे लड़कियों का जो क्रिकेट है वो भी शुरू किया है, और 4 टीमों ने इसमें कल तक प्रतिभाग कर लिया था। शायद आज कुछ टीमें और बढ़ गई होंगी। हमने देखा कि ये गांव बड़ा खूबसूरत, और बुथकोट से लेकर के घुराडूंग ये पूरी एक ग्राम सभा। और दिक्कतें भी यहाँ पे काफ़ी हैं। चाहे सड़क की बात करें तो बुथकोट के लिए सड़क बन रही है, जो कि कॉलेज तक पहुँचनी है, वो अभी बाकी है। और घुराडूंग से तल्ला घुराडूंग के लिए जो सड़क बन रही है उसका भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है। लेकिन ये शानदार ट्रॉफियाँ यहाँ पे, और भजन मंडली भी यहाँ पे पहुँच गई थी भजन कीर्तन करने के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत इन्होंने भजन संध्या से की। सुरेश चंद्र जी की बात करें या आनंद कुमार की बात करें या महेशानंद की बात करें या गांव के भजन मंडली की बात करें, सभी बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और ये ट्रॉफियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी गई, ये जीतने वालों को दी जाएंगी। लेकिन बड़ा खूबसूरत यहाँ पे भजन मंडली का भी सहयोग, जो कि उनसे हमने बातचीत भी की, और उन्होंने शानदार भजन यहाँ पे गाया खिली धूप में। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है चंडी देवी की अर्चना और दीप पूजा के साथ शुरू की, और भजन मंडली ने खूबसूरत से भजन यहाँ पे गाए। टूर्नामेंट की शुरुआत भगवान का नाम लेकर के जय झंडी देवी।
भजनों के बीच घुरवा ढूंढ की महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भजन करने के लिए आते हुए, और भजन तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, युवा वर्ग हैं, वो बीच में उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे रिबन लगा रहे थे ताकि रिबन काटकर महेश जीना जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं सल्ट के, वो उद्घाटन करेंगे। बड़ी तैयारी जोर शोर से, थोड़ा बड़ा लंबा सा ये कार्यक्रम चला। ऊपर ही माँ चंडी देवी का मंदिर और नीचे ये गाँव, बड़ा ही खूबसूरत घने पेड़, जिसकी वजह से गांव के मकानों पे नज़र नहीं आ रही। और ये शानदार काश्तकारी का घर महेशानंद जी का, कोठारी जी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर कार्य पे आगे रहते हैं। और यहीं पे गांव वालों ने ये ऊपर वाले खेत में पार्किंग भी बना दी है, जहाँ पे गांव की जो गाड़ियाँ आती हैं वो खड़ी रहती हैं। गांव से दिखता खूबसूरत एक टिकोली खाल बाजार, जमरिया गांव, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से नजर आता है। और दूर दूर तक भवन देवी के भी दर्शन यहाँ से होते हैं, तो साथ में गुजरू गढ़ी के दर्शन होते हैं। और ये पूरा रास्ता टिकोली खाल से आते हुए सीधा गुराडूंग के इस मैदान तक, इस गाँव तक पहुँचता है। बड़ा खूबसूरत ये गाँव। और अगर यहाँ से हम पूर्व दिशा की तरफ भी देखेंगे तो पूरा गढ़वाल क्षेत्र दिखाई देता है, चैताधार पिंजोरी तक नजर जाती है। और उसके बाद सीधा भवन देवी के दर्शन होते हैं। खूबसूरत ये पिच, और यहीं पे मैच आज होना है। दर्शक दीर्घा में गांव की बुजुर्ग औरतें बैठ गई थी, लेकिन भंडारे के लिए जो किचन बनाया गया है यहाँ पे भी सुरेंद्र भाई और अन्य लोग लगातार बने हुए थे। भोजन की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि सभी ने भोजन करके यहाँ से जाना था। और दूर दूर के खिलाड़ियों की भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पे थी। गांव के युवा वर्ग यहाँ पे देखिए आप लगे हुए हैं इस कार्य में संलग्नता से। आना जाना लोगों का शुरू हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये महिला क्रिकेट टीम यहाँ पे पहुँची और साथ में कुछ पुरुष खिलाड़ी भी चल रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची थी, क्योंकि विधायक जी भी आने वाले थे, तो कुछ अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ पे पहुँची थी। और फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बिल्कुल तत्पर थी, एक गेट के सामने, सड़क के सामने। और हमसे भी इन्होंने बातचीत की, अपनी समस्याएं बताई, और वो समस्याएं इन्होंने विधायक जी को भी बताई। लेकिन दूर क्षेत्र दिखता ये टॉप जो दिख रहे हैं सीधा बथरौंदकाल साइड के, और ये भवन देवी का भी टॉप यहाँ से दिख रहा है। जय माँ भवन देवी, सबकी रक्षा करना, क्षेत्र में सदैव सुख शांति प्रदान करना, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करना। लोग पहुंचते जा रहे थे, खिलाड़ी भी पहुंच रहे थे, अपना सामान निकालते ये खिलाड़ी बैट और बल्ले। और धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे बढ़ने लगी, खिलाड़ियों की, गांव के लोगों की, क्योंकि विधायक जी भी आ रहे थे और उनसे कुछ अपनी समस्याएं भी सबने बोलनी थी। दूर ये माँ गुजरू गढ़ी का मंदिर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का काफिला विधायक जी के साथ जो आए थे वो भी ब्लॉक से यहाँ पे पहुँचने लगे। और ये खूबसूरत सी टीम जो कि बाकली और भंगलगैर से आई थी, महिला टीम, उनके कोच रामदयाल जी, उनकी भी हमने फ़ोटो यहाँ पे खींची। बहुत खूबसूरत, वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, तो हमने कहा गुरुजी एक फ़ोटो तो बनती है और बननी भी चाहिए, बड़ी मेहनत से लगे रहते हैं। और ये पिच की तैयारी और क्रिकेट की शुरुआत धीरे धीरे यहाँ पे होनी है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो सुरजीत सिंह चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं मौलिकहाल सल्ट के, वो यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे उद्घाटन किया। विधायक जी को आने में समय था, क्योंकि उनका एक कार्यक्रम और बुरखुंड में लगा था, जहाँ पे कि पेयजल योजना का भी उद्घाटन करना था, तो थोड़ा समय उनको लगा। तो इस बीच जो युवा समिति है क्रिकेट की गुरुआ डूंग ने, उन्होंने निर्णय लिया कि तब तक महिला क्रिकेट की शुरुआत की जाए। और जैसे मैंने बताया 4 टीमें
इसमें शामिल हुई थी। रिजल्ट तो बाद में ही पता चलेंगे कौन जीती कौन हारी, लेकिन बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप झलकियाँ। उद्घाटन समारोह जय मां झुंडी क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच की उद्घाटन हुई तो हमने यहाँ पे महिला मंगल दल और कुछ जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के उनसे बातचीत की। सुनिए क्या बोलते हैं सभी इंटरव्यू। हमारे दगड़ छी एक महिला मंगल दल गुराढोंग जो अध्यक्ष छी अरुणिमा कोठारी जी और उन दगड़ बातचीत कर दो कि यो आबादा जो यम लेडीसों को लड़कियों को जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा वो एक विषय में खेल सोच हो। अरुणिमा जी बहुत बहुत नमस्कार। पहले आप अपने आप इन बताओ कि खेत पात भी आप लोग कह दी रहे कम से कम हम देखो तो अगर सल्ट ब्लॉक में और ये नैनडान ब्लॉक में तो खेत कम ही हो गया, लेकिन आप लोगों क्या देन ल यार दिखनी में तो मतलब मेहनत भी कर दो छो आप थोड़ा बहुत मेहनत करता छो, लेकिन जंगली जानवर खा जाती और थोड़ा बहुत हमारा पर तरफ से करियो छो। हाँ तो यो टून बच्चों वाला मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ मोबाइल खेल कोई बात नहीं है। फिर हाल हमारा लाई अभी जो भी फिर हाला। अरुणिमा जी 12 साल क्रिकेट खेलते या लड़कों तो ही होगी और अब लड़कियों नंबर भी लग गया ही तो कन देख दिया आप ये था बढ़िया देखता हम बढ़िया होना चाहिए। लड़कियाँ आगिन बढ़ला क्रिकेट खेला कहीं भी मैच में मतलब कुछ भी खेल खेला आगिन बढ़ला बढ़िया लगा तभी कि हमारा बच्चा आगिन बढ़ना चाहिए। तो आप ने बनाया पर महिला मंगल दल टीम हम तो सब हमारे नीचे कोई ना नहीं खेलने वाला सब ज्यादा ये जगह होगी वैसे नहीं खेल सकता कोई ना। अच्छा तो लगभग कद दिन तक चालू टूर्नामेंट? अब लगभग 4-5 दिन तो चाला लगभग 5-6 दिन तक मतलब। अच्छा 5-6 दिन तक। हाँ तो लड़कियों की सब मतलब। अच्छा 5-6 दिन तक मतलब खूब कौतुक लगे रण गुराढोंग। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया लगन मतलब बढ़िया खेल दी बच्चा ठीक ठाक खेल दी खेलता खेला भावना से खेल दी और हम तो बढ़िया लगन। एक बड़ी सुंदर लोकेशन आप यकमेटी भवन देवी का दर्शन भी होंगी तो माँ गुजरू गढ़ी का दर्शन भी होंगी है ना। तो गांव बहुत ही बढ़िया लाग में था। मैं पहले बार का मतलब ध्यान से देखना एक बार पहले भी आचा है, लेकिन बड़ो सुंदर गांव चा आप को तो खेत पात भी आप कह रहे तो कद का मौस अच्छी लगभग हमारे गाँव 20 मौस अच्छी। अच्छा हर पल छोड़ गुराढोंग में 20 मौस अच्छी मतलब गुराढोंग में तल्ला गुराढोंग में 6-7 लेकिन वो 3-4 मौस अच्छी। अच्छा अब उन लोगों को क्या बोला आप जो दिल्ली वगैरह चल गई या बेट छोड़ छाड़े की कि आप गाँव गए आओ या क्या विचार चो के फांगे ही नहीं रहने देनी उनकी मर्जी है वो जो कर दी वो मर्जी से वो हम कुछ नहीं बोल सकता। तो आपने जाना कभी दिल्ली वगैरह? हाँ जाना चाहो हम तो रामनगर ही रंदा दिखता रहे। अच्छा बच्चा वो की रंदी पर हम 2 आदमी कर रहना चाहो। मकान भी आपक बड़ू खूबसूरत बड़ू सुंदर गेट भी बने हुए एक जैसे खंबा है बने अच्छी तो ये कब बनो वाले मकान? ये मकान बन रहा है 16-17। अच्छा अब टीम है साल तो बने लो तुम महिला मंगल दल भेंडी दिखना छो तुम यहाँ दिखना छो ना, लेकिन हम सब ज्यादा ये जगह छो। अच्छा अच्छा हम दगड़ा जो कम ये जगह छो वो तो दिल्ली छी घर ही नहीं छी। अच्छा 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 हाँ तो लेकिन लड़कियां बड़े ढंग से खेला तो फिर एक साल भी खेला। चलो ठीक है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणिमा जी। और अमर दगड़ छी यक जो भजन बहुत बढ़िया गांधी पहल भी आपल दे खोलो आपका शुभ नाम? विनोदा देवी। विनोदा देवी जी। विनोदा देवी जी बहुत बढ़िया लाग में था कि पहले आप क्रिकेट टूर्नामेंट जो उद्घाटन से पहले भजनों से शुरुआत कर तो भजन कब बैठगा में यहाँ पे? भजन भी हम 2009 बैठ गाँव हमला भी बनाया कीर्तन मंडली तब माँ झंडी देवी कृपा से हम थे उमिल और हमारा गुरु जी थी हमारे गुरुडोंग में जो भागवत की शुरुआत हुआ यूँ कोठारी जो घर में तब से मतलब हम लोगों के अंदर ये भावना है थोड़ा तब बड़ी का ये कार्य थी। तो ये मंडली सिर्फ भजन ही गा रही या कुछ समूह वगैरह भी बना रही आप? समूह भी छे हमारो अपरी गाँव से मतलब अब फिलहाल इधर कि अपरी गाँव कुछ कर दो इन काम जो कि मिक्स हुए एक सब का सब मिलजुली कोई काम। हाँ जी ये काम कर दो आप मिलजुली बस आप काम कर दो जे कि काम काज होलो हमारी कि भाई सब लोग ज्यादा भी छो हमें सब मिलजुली कर लो मतलब भाई कोई इति कोई भी कार्य चाहे क्रिकेट चाहे गाँव में छोटी सी भी आयोजन के लिए चाहे ब्याह चाहे कहीं नामकरण वो हम सब सहयोग दो माता मंदिर में हमेशा जंदो नवरात्र हो गया अभी 9 वर्ष में माँ झंडी देवी क्या झूला भजन का लखन बस अभी ईदगाह कि लगी हमारे दगड़ा अभी थोड़ा आप लोग देख मोला थोड़ा ज्यादा ही है जगह लोग छी लेकिन नई पीढ़ी का थोड़ा कम छी। नई पीढ़ी का लोगों को क्या बोल रहा आप जो दिल्ली या शहरों में चल गई क्यों तो ध्यान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखो हम तो इन बोला कि रहना खड़े कि नहीं रहना चाहिए हम अब घर बराबर का सब घर को ही छोड़ो नहीं चाहते
लेकिन सबसे पहल बात यो छे ये चैनल के माध्यम से हम इन बोलना चाहते सबसे पहल बात पलायना की हो छे कि सबसे पहल से स्वास्थ्य जो कि हमारे अपन सुविधा बहुत कम छे हमारे यहाँ जो सरकार छे अगर हमारे अपन बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दी तो एक बात शिक्षा बढ़िया स्कूल बहुत मतलब स्कूलों में टीचर की कमी ना हुआ पलायना कारण ही छे सबसे पहले कोई भी बीमार हूँ हमारे एक तो रोड भी अभी आए से पहले बड़ा मुश्किल था इसलिए पहली पलायन हुई है। अच्छा विनोदा देवी जी एक प्रश्न बड़ो जटिल छो कि जब सड़क नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए बिजली नहीं चाहिए सौर ऊर्जा नहीं चाहिए तब तो ये गाँव पट भुरिया छा लोग बाग सब छा और ज्यों ज्यों ये बल सड़क आई तो गाँव खाल उड़बेस की ये तो कम देख दिया आप सड़क वास्तव में बात ही नहीं ना कि सड़क के लिए है हमारे यहाँ जो विकास जो पलायन कारण क्या है ना कि विकास बहुत देर में है। हाँ सड़क तो अब आ रही और फिर रोजगार की कमी इसलिए बच्चे तो रोजगार ढूंढम जाने आजकल क्योंकि कि लड़का लड़की सब पढ़ी लिखी इसलिए रोजगार ढूंढम लड़की भी चल गई बात है। और कुछ बोला आप टीम अखन क्रिकेट खेल क्या बोला टीम अखंड तो हमारे बहुत बहुत बधाई हमारे पहले साल बहुत बढ़िया खेली बच्चा तो आगे भी हम यूँ लोग सहयोग करला यूँ थी बढ़ चढ़ी हम यूँ दगड़ भाग दूला हम भी वो पिछले बढ़ हम प्रोत्साहन कर लोगों को कि आओ खेलो खेलती खेल भावना से खेलो ऐसे 4 टीम आ रही 5 आ रही 6 आ रही 8 10 है जब लड़कों टीम आई उधर लड़कियों भी दूर दूर बटी थोड़ा वह हम लोगों को व्यवस्था बनाना पड़े ये सल्ड और गढ़वा भी दुई आ जाती एक मन्ने डांडा ब्लॉक भी और सल्ड ब्लॉक भी तो क्षेत्र का लड़कियों को क्या बोल रहा आप इन बताओ क्षेत्र का लड़कियों को बहुत बहुत बधाई हमें नहीं बोला कि पढ़ो बढ़ो सीखो खेलो कूदो खेल में भी आजकल बहुत वो आजकल मतलब ये जो खेल से भी लोग बहुत आएंगे बढ़ में इसलिए बच्चा अगर छोट मोटी की खेली तब वो भविष्य बन सकन खेला द्वारा अभी वो चलो अभी थोड़ा जो एक पीढ़ी हम लोग से बड़ा होगी कुछ बच्चे छी थोड़ा योग भी अब जरा सी रह टाइम लेकिन आने वाली पीढ़ी खड़े ये खेल से बहुत बढ़िया चीज़ है कि बच्चा जो बचपन बटी की खेल खेली मतलब क्या उनके हमारे क्या के लड़का खेल चलो भाई लड़का खेल दी तो लड़की क्या स्कूल बटाई थोड़ा अपुर घर की काम देख दी लड़की भी खेला ला तो एक बात अगर लड़की घर की काम मतलब खेली करण बे जाला तो तब फोन में काम कैल करना इन्हें भी नहीं चाहिए कि जो वही काम कर ले देखो महिला आजकल आप लोग देखो बोला घर भी और बाहर भी इन बात नहीं सब संभालना घर काम तो खेल लड़को तो भी करना चाहिए घर काम लड़का भी कर दी इन बात नहीं चाहिए हमारा संस्कार ही नहीं चाहिए हम तो लड़कों से घर काम भी कर दो तो बिहार काम भी हम लड़कियों को भी बोल दो बिहार भी करो तो घर भी करो बहुत बहुत धन्यवाद विनोदा जी ये छा हमारे दगड़ विनोदा जी और दगड़ में अनिमा जी जो कि ये गांव की महिला मंगल दल का जो सदस्य छी और उन दगड़ हमारे एक बातचीत कार और हम यूं तरफ बैठ भी ये जो क्रिकेट युवा समिति से गुराडूंग है धन्यवाद दिन दो कि बहुत बढ़िया आयोजन 12 साल में कर्मी लेकिन ये बार उन शुरुआत कर महिला क्रिकेट की तो वे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी तक एक 4 महिला टीमों की एंट्री हुई हमारे दगड़ छी सुरेश चंद्र कोठारी जी जो गुराडूंगा का छी और एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जो उनकी 12 साल बेटी ये क्रिकेट में अपुर तन मन धन दिया एक में ऊँग दगड़ बातचीत कर दो सुरेश चंद्र जी नमस्कार पहले आप खड़े और बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले इन बताओ कि दिमाग में कब बिठाया कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट करना जी ये तो बहुत बचपन में कि हम ये क्रिकेट तो खेल दो 12 साल में तो मानी लगातार चलते हम ही मगर ये से पहले भी हम तो करीबन 90-91 भी टूर्नामेंट तो चलाते हम अच्छा एक भी हाँ अच्छा मगर बीच में पहले भी छोड़ दिन चाहिए मगर अब लगातार एक माने विशाल रूप में ये मैच दिया ना कि बहुत दूर दूर पहले भी बयान चाहिए तब हम लेदर कोर के बॉल से खेलन चाहिए थोड़ा कॉस्को से खेल मगर अब थोड़ा ठीक से माने कहते कोई डर खतरा वगैरह नीचे की माने है ना कॉस्को गैस से ठीक ची माने हमारे एक मिल ये चीज जाके कि धीरे धीरे क्रिकेट का उत्साह कम होने बैस गया जन हवादीप में चिताबाद आता खैर वो बस दुर्घटना वजह से मतलब श्रद्धांजलि तौर पर उन मैच कार्य नहीं लेकिन और जो क्रिकेट आबादा कम दिखा ये क्या कारण देख दो आप ये काम कारण ये कि माने बच्चों के कम हो गया थोड़ा पहाड़ में बच्चों की कमी इससे लड़कों के रुझान जो कम हो गया क्रिकेट तरफ थोड़ा ना यही है तो जब यो क्रिकेट टूर्नामेंट आप कर दी तो गांव का जद का विलट का भैर सी जो सर्विस कर्मी या जो भैर रहती वो आंदा सी काम हाँ जी सब आंधी सब गांव की भी ज़्यादा दिल्ली का लड़का छे शामिल है गाँव की भी थोड़ा पूरा सहयोग जो दगड़ सब लोग आंधी है हाँ जी क्या बोला आप क्षेत्रीय जो ये चैनल था देखला बोल कब तक आप एंट्री दे रही है मैं क्रिकेट आएगा एक एंट्री अभी करीबन 3-4 दिन तक चला ली जब तक अब क्योंकि धीरे धीरे करे अभी लड़का पहुँच दी थोड़ा उत्साहित होंगी तब जाके अभी हम बोलते कि माने जो लीग मैच तक जो एंट्री होनी चाहिए माने ये वजह से थोड़ा इन बीच के अगर बाद में कोई टीम पहले
अच्छी टीम अगर कोई बाहर हो जाए तो दोबारा एंट्री ले सकते माने थोड़ा हम लेके माने आप कमजोरी थे दोबारा से उजागर मान लिया तो इन चांद कि माने दोबारा भी खेल सकते माने। हाँ अच्छा अब एक प्रश्न और है कि दूर बैठ जो टीम है या जो देखना खाने दी ऊखनी भोजन व्यवस्था कुछ करियो चापक बंदोबस्त भोजन व्यवस्था दूर टीम अगर छेच मगर इन नीचे माने कि अगर थोड़ा माने जो ज़्यादा दूर वाला ना वो दर्शकों गुण बीच कि हाँ भैया आप आज तो मतलब समिति वो एक व्यवस्था समिति व्यवस्था कर रही है और बाकी जो आपका सदस्य गण छी वो भी एक ही खाला बाकी लोग अपना दिया हाँ 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 बाइक सब अपना घर में। अच्छा एक जन झंडी देवी नाम पर दे रहे तो कुछ इन नहीं करता तुम्हारे गाँव वाला कोई कि चलो भाई आज आग भोजन व्यवस्था में यार तरह बैठे जन प्रसाद माता जी की तरह बैठे ये अभी तो खैर के निकाल रही नो अभी तो सब समिति से जुड़े आदि सब माने हुए कि दगड़ चीन के व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं लेना। अच्छा मिल बात शायद ही नोंदवाल ना कि जन कैल बोलते यार तरह भंडारा तौर पर तो क्या देख दी आप क्रिकेट का भविष्य हमारा पहाड़ों में आप आगे भविष्य फिलहाल तो अभी अब तो अभी धीरे धीरे करेगा कि नहीं सभी लोग सब जगह इन्वॉल्जन अभी हवा देवी मैच ये से ज्यादा हो गई नहीं अगर हवा देवी में भी अगर इन ढंग से चलो तो हो सकता कि एकदम अच्छे लेवल बन सकन सामान। और कुछ बोलना चाहिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चंद्र जी ये सुरेश चंद्र जी जो उनकी ये हमेशा सहयोग देंगी और गांव में की रहती और ये आयोजन करण में बहुत बड़ो योगदान है तो बहुत बहुत धन्यवाद ऊखण भी। सन 95-96 से ये क्रिकेट टूर्नामेंट होना चाहिए लेकिन बीच में गुराडोंग में रुक गया और वो एक बाद लगातार 12 साल से आयोजन कर्मी और आनंद कुमार जी हमरदगढ़ छी जो कि विशेष ये अपुर सौजन्य भी दी और गांव का रहीवासी छी और घर ही रहने भी छी कि अपुर काम धाम कर दी और मैच में कमेंट्री भी कर दी और बहुत बढ़िया हूँ था ये मैच की जानकारी भी तो आबादा यो 13 वर्ष हुए गया लगभग तो कद का इनाम दे रहे पहले तो इन बताओ आप। हमारे साहब ये 31,000 से फर्स्ट प्राइज और सेकंड अगर 25,000 एंट्री फीस कद दे रहे दफे 2500 रुपये लड़कों को टीम अखने लड़कों टीम अगर और जो लड़कियों को निःशुल्क से अच्छा और वो इनाम मतलब 2500 और 1500 एक ट्रॉफी एक ट्रॉफी 13 मेडल मतलब मेडल तो खैर जो जीत जाला रनर अप और फर्स्ट टीम था है ना तो कद का टीम उम्मीद आबाद अकेले की 4 तो महिलाओं की टीम होगी अभी तक और वो एक बाद जो लड़कों की टीम वो कद का पहुँच ली ये दफे कम से कम मतलब 31-32 टीम होंगी हर साल होंगी इधर पहुँच जाए। हाँ और ये साल हमारे जो पिछली बारी जो किनगढ़ खाद मोहन सा मैच शायद ये साल नहीं हुई गया कुछ मतलब दुर्घटना हुई नहीं हुई साहब को मैच पर वही कारण मैंने इनकी वजह से कुछ मैच टीम और बढ़ सकती है हमारा। हाँ अब आया विधायक जी भी आमी ये से पहले भी कि पहले बार में अच्छा विधायक जी तो बुला रहा आबादा तो महिला क्रिकेट को जो उद्घाटन यक में अध्यक्ष जिलकार जो कि मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सुजीत चौधरी जी तो क्या भविष्य देख दी आप कि जन नेता लोगों गान से थोड़ा भीड़ भाड़ बढ़े ली या क्रिकेट था कुछ और जरा ऊंचाई मिले ली क्या देख दी। हमारे तो ये की कोशिश है हमारे के हर साल अगर मतलब हम मैच कर दो या कोई हमारे मतलब कोई अच्छा नेता जो अगर हमारे बीच में पहुंच जाती तो सबसे बड़ी खुशी एक मना उत्साह हो जान बच्चों के अंदर या हमारे जो मतलब मैनेजमेंट से या जो हमारी समिति से वो कैब खुश रही बाकी हमारे नीज की मतलब कोई हम तो ये दे जाए कुछ इन पर हमारे पर व्यक्तिगत हो कि एक कौतिक टाइप का मना रहा हमारे हर साल अब माता रानी झंडी रहा जो माँ टॉप में वही कुछ सामान वो एक नाम लेके हर काम कर दो माता रानी कृपा बनी रहो गाँव बड़ू सुंदर चापा को तो जन कौथी गापल उरियाई रहे 9 साल में लगातार कर्मी आप पहल भी करन चाहे तो अब हुंचिन की जो प्रवासी लोग छी दिल्ली रहेगी या बम्बई छी या कहीं हैं जगह आंदे छी घारी टाइम पर हर साल ये प्रत्येक जगह बैठा रही लोग अच्छा प्रत्येक दिल्ली बैठे हैं छी और चंडीगढ़ में लोग छी जो हमारा जत का भी लोग चाहे हाईकोर्ट का लड़का छी ये सब मुंह की दरवाजे माला हमें कार्य कर दो वो सब लोग ये कहे छी बस। अच्छा हाँ अब इन बताओ कि क्षेत्रीय जो खिलाड़ी छी ऊखण के बोला आप चाहे लड़की छी या लड़का छी ऊखणी ये क्रिकेट को विषय में क्या बतेला हमारी एक ही चीज़ है कि हमारे स्पोर्ट्स एक मैच तो देमो स्पोर्ट्स अगर मैच तो डाली हर बच्चा एक बढ़ो और एक मतलब एक जागरूकता आ जाए हर बच्चा में सीखना शिक्षा जो भी सीखे माना बच्चा भविष्य में माना एक बढ़े हम नहीं सुनो हर बच्चा एक बढ़ो और हर बच्चा सीखो पर एक मतलब सगो ढूंढ सभ्यता खिलाड़ी को सभ्यता सबसे पहले अगर उस सभ्यता अनुसार खेलें तो बहुत बढ़िया है। आप कमेंट्री भी बहुत अच्छे कर दी और दूर दूर बेटी खिलाड़ी भी आने चाहिए तो वो खिलाड़ियों को समिति क्या व्यवस्था कह रहा मतलब जन कोई दूर बैठा जान टीम तो अगर कोई दूर में टीम आ गया तो हम खान पीन तो हमारे छः चीज़ उन हमारे हर टीम अगर खान पीन दिन में भी पर बाई चांस अगर कोई दूर जा रहा टीम से तो रह सकते सेवाना तो हमारी पूरी व्यवस्था करी सब
मैं किचन में गूँ वक्त में भोजन व्यवस्था भात का तौल बनना चाहिए, दाल बननी चाहिए घरिया, तो यो प्रसाद तौर पर समिति तरफ बैठ रहे कि समिति की तरफ पर अच्छा मिल बाल कोई व्यक्तिगत तौर पर इन बोलूँ दाल की मतलब यार तरफ बैठा आज को बोल है का तरफ बैठी इन हो कुछ ना कभी नहीं कि कई लोग ही नहीं कि जो अपर तरफ दे भी दी कि भाई समिति अपर गाँव मैंने एक मतलब कदम उठ रहा है बच्चों लोग, तो आप लोग कई सहयोग भी दी मतलब कोई दाल चावल दे दी, कोई मतलब कुछ दे कुछ दे दी, सब अपर योगदान देते रही। और कुछ बोलना चला आप? ना धन्यवाद धन्यवाद आनंद सिंह जी। और बहुत सुंदर यो कार्यक्रम आर्यक मची जो कि बहुत बढ़िया संचालन भी कर दी, कट कर दे हाँ जरा एक खिलाड़ी किसी पोशाक भी और एक बहुत बढ़िया यह बोलन में मैं चाह अभी माइक पर श्री बच्ची सिंह नेगी जी। तो नेगी जी लगातार 9 साल बैठ आप भी बने चाहिए टूर्नामेंट में? हाँ हम भी ये लगभग 12-13 साल में हम जेंट्स टूर्नामेंट करें दो और हम ती जो सबसे बड़ा सहयोग मिलेंगे वो हमारे महिला मंगल दल और हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा मिलें। लेकिन हमारे बहुत सालों पे प्रयास है हमारे जो क्षेत्र जो हमारा सल्टा क्षेत्र जो सबसे कूणल क्षेत्र हम एक तरफ से दुशांत माजंदो तो हमारे का विकास कै तरह भी नहीं होंगे और ना हमारे कोई विधायक पहुंचे, लेकिन हमला पर बलबूता जो हमारी स्टैंड बनी यू टेक लिया हम तो हम हर साल 30,000 रुपया खर्च करें और टूर्नामेंट जो खेलने खड़े खान वाले वो बोलें कि जद का बढ़िया घुरा दूंगा पिच वाली एक तो हमारे लाल मार्च पिटिए ज्यादा खेलो तो टाइट मिले और एक जो खेला भावना चाहिए जो हम ती खेला प्रतियोगिता आलू तुम सुन भी वाला भी कि ख्वाब क्लब नैनी डांडा था यहाँ पिछली बार, तो नैनी डांडा का बहुत बढ़िया टीम चाहिए। हम क्या टीम खड़ी नहीं बोलता हम जितला तुम जितला सब टीम आ रही वो प्रदर्शन करना का रही, लेकिन एक खेल भावना उन खेल में तो हमल भी 10-12-15 साल कम से कम की 95 में हम भी क्रिकेट खेले और हमारे दगड़ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर चाहे तो ये में भी हमारे गाँव का जन सुरेश चंद्र कोठारी जी, एक रणजीत सिंह है, फौजी भाई है शोभन सिंह, तो यूँ लोगों ले हम थी उत्तेजित कर कि तुम कह रहे थी हम तुम्हारे साथ छो और हम ले थी कार आज कम से कम हमारे पास 35-40 लड़का जुड़े चाहिए और हर साल 1000 रुपये देगी और हमारा छोट छोट जो मूलभूत आवश्यकता थी हम थी पूरी कर दो। हमला पर विधायक थी आप लोगों थी लगातार कम से कम 6-7 साल में आमंत्रित चुके आओ हमारे बीच में, लेकिन हम क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं छुड़ो और उसको लगातार ऐसे बढ़ाते गो अरे बढ़ाते गो तो टीमों भी खाणो एक बन गया कि कद का लड़का छुट्टी करेगा और हमल बुरा दूंगा टूर्नामेंट खेलन। एक बार पहले ऊंचा 96-97 में किनात वाला करान पहले मैच किनोर खाल मुझे दूसर किनात में ऊंचा, लेकिन किनोर खाल में कुछ दिन बंद होगी जो अब पहले मैच किनोर खाल में और दूसरो बुरा दूंगा, लेकिन क्या करे दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र को जो बस दुर्घटना हो गया, कई लोगों का घर का दिया बुझ गई, कई चल गई, तो ऊपर मेरी संवेदनशीलता जी की ऊँ का आत्मा थी भगवान शांति दिया और जो दुखी परिवार चूँ शक्ति दिया और बाक हम क्या कर सकते ये प्रार्थना कर सकते एक मिल पिच दिया के तो थोड़ा बाउंड्री में तो बहुत कम लग में भले ही बहुत बढ़िया लोकेशन है बैठना खन भी स्टेडियम बढ़िया बने ये बाउंड्री जरा कम इसके लिए दिखी मैं ये जो ताला बाउंड्री चाहिए लड़कियों को दे रहा है किले की लड़कियों टूर्नामेंट जो कराम हम पहली बार कराम और जो हम बड़ बाउंड्री दे रहे यू जेंट्स यू बिहार च सर बाउंड्री उताल अब यू है खेत पास कोई कारण नहीं मार, लेकिन जो हमारे अपन कह रहे लोगों ले ऊल बाल की नहीं तुम एक टूर्नामेंट करामो तो अभी नहीं छोड़े लोगों का क्यों तो दुख तो हम भी हूँ कि ऊल मेहनत कह रहा है हेल्पर आजकल कोई घर में छाना ऐसे देख हेल्पर करा, लेकिन एक आदमी सहयोग हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग से घुरवा दूंगा महिला मंगल दलों को और हमारे गाँव का क्षेत्रीय जनता जो हम गढ़वाल की तुम कह रहे हो और हमारी टूर्नामेंट कराए और आज ये परिणाम हमारे समझ चाहिए। यदि विधायक आ जानते अब हम नेतागिरी में तो फोड़ नहीं छो पर आ जाते हैं तो हमने पूरी व्यवस्था करी थी और कई सालों में हम लगातार भोजना व्यवस्था भी करन दो समिति तरफ है और खुद ही कोई लड़का अब नौकर फिर चंडीगढ़ जी कोई दिल्ली जी कोई, लेकिन 25 दिसंबर का लड़का यहाँ पहुँचे आज ही हम भी पहुँच रहे और 1-2 तारीख तक हमें टूर्नामेंट थी चलन दो और कार लोग जो हमारा बुजुर्ग लोग चाहिए हमारा भाई बहन चाहिए आप जना लोग आ जाते तो ये थी और प्रोत्साहन मिल जाए कि नहीं भाई 4 लोग और देखा ये थी तो हमें एक इन शक्ति मिली कि हम इसको और बेहतर कर ला और बेहतर बनाना को जो हमारा सिल्डी नाम किताब जो वो थी बैठाते रहे और हमें ये बार लड़की टूर्नामेंट करा निःशुल्क दे रहा है हमारे बाल क्या पता टीम आला कि नहीं आला, लेकिन 4 टीम आ रही और जो लड़के आ रही आज भी हम आ रही खेलना को
और बोल का एक दूसरी जगह वालू ये से दूरी से वालू त्यों और उत्साह मिलालू और अच्छू प्रदर्शन काला आजकल तक यू घर बन खेले नीचा होला लेकिन ये टूर्नामेंट खेल मैं जीत जाला तो अब रही जब गुण वाला हम भी खेल मैं दादार बुला ही नहीं खेल सकूँ हम भी खेल सकते तो हम सोच की चलो ये बार यू कर दो और ये आप लोग देखनी मौकी मजेदार मैच हो रही अरे बस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बिल्कुल हम भी चाहते हो कि भविष्य बढ़िया रहा क्रिकेट को ये चाहे हमारे तकड़े बच्चे सिंह नेगी जी जो कि लगातार बनी अच्छी है और हम भी शुभकामनाएं दिन अपर बैठी कि क्रिकेट फले फूले और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो बेहतर खिलाड़ी एक बैठ निकले तो आप देखो आप तो कुछ झलकियाँ और विधायक जी भी हम पहुँचने वाला छी महेश जीना जी जो सल्ट क्षेत्र का विधायक छी उन तक भी हम बात कर ला और उस समारोह भी करला धन्यवाद। तुम तो ले रहा हूँ भैया दाना और मर्दी तो अच्छी गेंदबाजी हवा देवी की तरफ से हो रही है बल्लेबाज को बांध के रखा है लंबे हिट नहीं मिल रहे सिंगल रन से मैं पहले भी कह चुका हूँ पाटा भी रोकना पड़ेगा हवा देवी को प्रियंका को राइट आर्म ओवर द विकेट तनिषा प्रियंका के लिए और लेग साइड से काफी बाहर जा तो अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ हवा देवी का 1 रन करानी होगी तनिषा इस बार पटकी हुई गेंद और संपर्क नहीं कर पाए बल्लेबाज तनिषा एक बार फिर इस बार फुल टॉस गेंद लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ तो मौके गवा रहे हैं बल्लेबाज यहाँ पर अगर ऐसे ही मौके गवाते नहीं जा पा 3 रन जो तीनों ही रन बने हैं वो 2 वाइड गेंद और 1 नो बॉल के साथ तो अतिरिक्त पर कंट्रोल करना पड़ेगा तो तनिषा एक बार फिर प्रियंका के लिए इस बार फोड़ने की आदत इस बार बल्ले से टच होती हुई गेंद लेग साइड की तरफ बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ती हुई गेंद फील्डर वहां पे जब तक क्षेत्र रक्षण हो पाता दौड़कर 2 रन पूरे किए इन्हीं 2 रनों का और 2 बल्ले से लगे हैं बॉलिंग एंड चेंज करके हुए अगली गेंद के साथ प्रियंका के लिए इस बार अच्छी गेंद अभी तक अच्छी गेंदबाजी विधायक महेश जीना जी यहाँ पे पहुँचे उनके लिए ये पूरी तैयारी युवा क्रिकेट समिति द्वारा और मंच भी सजाया था और कुछ देर बाद विधायक जी यहाँ पे पहुँचे आगे का पूरा समारोह देखिए विधायक जी का स्वागत कैसे वो यहाँ पे पहुँचे और हमने उनसे बातचीत की इंटरव्यू लिया वो भी आप यहाँ पे सुनिए। हवा देवी ने जीता सभी बच्चे लोग हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए कृपया ऊपर आए सभी बच्चे लोग और सभी लोग ऊपर रोड पे उद्घाटन के लिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी के उद्घाटन के लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग पहुंचे। जय मां जिंदी देवी क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2024-25 में मैं मुख्य अतिथि श्री माननीय श्री सल्ट विधायक महेश जीना जी का समिति संगठन की ओर से स्वागत करता हूँ। गुरुवार मेला मंगलमय और हमारे बीच में आज श्री सल्ट विधायक
सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारे इस क्षेत्र के सभी स्वागत करता हूँ। ठीक ठाक। स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सल्ट विधायक श्री महेश जीना जी हमारे बीच मां झुंडी देवी क्रिकेट प्रतियोगिता के इस प्रांगण में पहुंचे हैं। तो लगातार समिति संगठन इन क्रिकेट टूर्नामेंटों का 12 साल से आयोजन कर रही है, लेकिन जो आज पहला क्रिकेट टूर्नामेंट मातृशक्ति और लड़कियों के लिए हमने यहाँ पे रखा था, उसमें 4 टीमों ने भाग लिया। और आज ही इस शुभ अवसर पे 12 साल से हम लड़कों का टूर्नामेंट करा रहे थे, लेकिन इस साल हमने एक नई सोच रखी और मातृशक्ति को आगे लाने का काम किया। तो यहाँ पे 4 टीमें, जो 4 टीमें हैं वो दुर्गा क्लब भंगलोड़गढ़, माँ हवा देवी किनगोड़ी खाल, भीताकोट और मेजबानी कर रही है गुरुआ ढूंगा। जो 4 टीमें थी, तो ये सौभाग्य की बात होती है। तो हमने काफी कोशिश की थी बीच में भी यहाँ पे अपने गणमान्य लोगों को बुलाने की, लेकिन आज सौभाग्य था कि ये महिला मातृशक्ति का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस पहले क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे माननीय सल्ट विधायक महेश जीना जी हमारे बीच में पधारे। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मातृशक्ति का टूर्नामेंट, और ये भी एक माँ झुंडी देवी के आशीर्वाद से ही हमें यहाँ पे मौका मिला है। और माननीय विधायक जी को मैं एक शेर के द्वारा सम्मानित करना चाहता हूँ। ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम आप थकेंगे, लोकप्रिय विधायक श्री महेश जीना जी के साथ मिलकर सल्ट का विकास अंतिम छोड़कर हम करके रहेंगे। तो मैं कुछ हमारी समस्या भी है, और हमारा ये क्षेत्र जो सल्ट क्षेत्र का पिछड़ा क्षेत्र है, गढ़वाल से टच है, कई सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन जब से ये रोड आई और हमारे विधायक जी से लगातार संपर्क में आए कार्यकारिणी, उनकी टीम, तो सफर का फल मीठा होता है। तो आज मुझे यही सवाल लग रहा है कि सफर का फल मीठा हुआ है। कई सालों से कोशिश की थी हमने, लेकिन आज हमारे बीच में सौभाग्य हमारे इस क्षेत्र का कि हमारे विधायक साहब हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं माननीय विधायक श्री महेश जीना जी का जो मालाओं से स्वागत करेंगे, श्री दया सागर कोठारी जी, तो तालियों के गड़गड़ाहट के बीच हमारे माननीय सल्ट विधायक का स्वागत। हमारी समिति संगठन की ओर से एक छोटी सी भेंट जो मुख्य अतिथि के रूप में हम भेंट करेंगे, वो श्री जगत सिंह रावत पोस्ट मास्टर जमला पानी, हमारे विधायक साहब को संजय सत्यावली जी का स्वागत करेंगे, श्री आनंद सिंह नेगी, अध्यक्ष विनोद ध्यानी, उनका स्वागत करेंगे, श्री गोपाल सिंह गुसाई,
वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे श्री कुंवर सिंह गुसाई, राजेश सिंह डांडा गांव, दिनेश शर्मा, रणजीत सिंह गुसाई, राजेंद्र अरे कुछ नहीं होना। हाँ सही बोल रही क्या तो जय माँ झिंगी देवी की मातृ शक्ति यहाँ पे श्री महेश जीना जी विधायक का स्वागत करते हुए सर प्रदान किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने प्रथम बार हमारी बालिकाओं के साथ भी हमारे जो छात्राएं हैं उनका जो क्रिकेट टूर्नामेंट रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार मोदी जी के राज जब से शुरू हुआ है, उनके जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और महिलाओं को आगे रखना भी चाहिए, क्योंकि एक समय था कि महिलाएं सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लगातार आप देख रहे हैं आरक्षण में कभी महिला सीट आ जाती है, कभी सामान्य होती है, कभी अनुसूचित जाति की होती है, कभी हमारे अन्य रिजर्वेशन के हिसाब से सभी को मौका मिलता है। और ज्यादा क्योंकि मैं आज क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले से ही लेट हूं, आज हमारा एक बरकिंडा में 3 करोड़ की लागत से हमारी एक सिंचाई योजना का उद्घाटन हुआ है, उसके करने में थोड़ा विलंब हो गया, तो इसलिए मैं देर से आया हूं, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। उद्घाटन दिन हमारे शल्ड विधायक माननीय श्री महेश जीना जी ने अपना केदार का करो क्या तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुख्य अतिथि मैदान के बीचों बीच में उद्घाटन करते हुए मैं सभी क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देते रहते हैं और आज इस अवसर पे बहुत लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ और बार बार गुरुवाडूंग क्षेत्र जो कि सल्ट विधानसभा का सबसे लास्ट क्षेत्र है और यहाँ से गढ़वाल की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि लगातार 12 सालों से चल रहा है और आज पहली बार यहाँ पे विधायक जी पहुँचे हैं, महेश जीना जी, जो कि कर्मठ विधायक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई समाचारों में मैंने देखा कि बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पर लाए हैं, लेकिन योजनाएँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पलायन इतना ज़्यादा हो गया कि उस योजनाओं का किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस विषय में हम बात करेंगे। सर, काफ़ी योजनाएं आप लाए, कई पैसे लग गए, कई जगह ये वाटर के वो बन गए, कुछ और पंचायत घर बन गए, लेकिन जो पलायन मुख्य मुद्दा बन गया पहाड़ों का, लोग धीरे धीरे खाली हो जा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो बच्चों को रिवर्स यहाँ पहाड़ों के लिए लाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात, पलायन के ऊपर कई लोग अलग तरह का भाषण देते हैं। पहले पलायन रोकना होगा तो जो भी हम लोग खुद मिलकर जब तक इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकेगा, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है उनका जो झुकाव है वो शहरों के प्रति हो गया। आज एक कोई गरीब व्यक्ति जो अपना घर का खर्चा भी ढंग से नहीं चला पा रहा, उसका बेटा भी जब 12वीं पढ़ता है तो वो सबसे पहले अपने पिता से कहता है कि मुझे देहरादून में पढ़ाई करनी है या मुझे रामनगर या हल्द्वानी में भेज दो। वो कभी भी अपने घर के हालात के हिसाब से नहीं चलता है और माँ बाप भी पूरी कोशिश करते हैं इधर से उधार ले, किसी और के सामने गिड़गिड़ा या अपना खेत बेच करके उस बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे भेज देते हैं। और लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि बच्चों में भी जो है शराब या अन्य नशे के प्रति जो है झुकाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों में जो बच्चा बाहर पढ़ने जाता है
जैसे पहले के समय में होता था कि जब बच्चा बाहर पढ़ता था तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी की तरफ देखता था। लेकिन आज एक कहते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, इस प्रकार वहाँ के उससे आकर्षित होके बच्चा भी जो है भोग विलास में डूब जाता है और पढ़ाई छोड़ के कुछ दिनों में फेल होके फिर वापस घर को आ जाता है। और फिर कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ऐसा शिकार हो जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। सर, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं युवा लोगों को रोज़गार देने के लिए। हर जगह में, अगर हम ब्लॉक में जाते हो तो दुनिया भर की योजनाएं हैं, हम जिले में जाएं तो वहाँ हैं, हर जगह में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जैसे कि आप हैं या कोई और भी है, जिला पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है, ये कुछ ऐसा ही एक आंदोलन नहीं चला पा रहे या कुछ ऐसा ये क्रिएट नहीं कर पा रहे कि वो बच्चों को हम समझाएं कि हमारे घर में भी बहुत कुछ है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए आपके मन में कोई योजना है या आप रखेंगे कभी विधानसभा के पटल पे? देखिए, एक समय था जब हमारे पहाड़ का व्यक्ति, चाहे वो गढ़वाल का हो या कुमाऊँ का हो, उसकी इतनी डिमांड होती थी कि लोग बोलते थे अपने वहाँ से एक व्यक्ति दिला दो। और बड़े बड़े, चाहे वो टाटा बिरला हों या ओबराय जी हों या कोई, उनके वहाँ जो स्पेशल उनका खास व्यक्ति होता था वो पहाड़ का ही होता था। लेकिन आज हमारे लोगों में, मैंने अभी आपको कहा कि उनके प्रति काम करने का मन नहीं। अब सरकार मान लीजिए आपको फलदार पट्टी बनाने के लिए पेड़ देती है, लेकिन लोग लगा के राजी नहीं है। ठीक है, ब्लॉक से ले जाएंगे, अपने घर के पास रख देंगे और उसके बाद लगाने के लिए आज लगाऊंगा कल लगाऊंगा, जो मन में और शरीर में आलस भर गया, उस जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर रोज़गार के साधन किसी काम के नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर जब आया हूँ, मैंने कहा भी है कि बाहर से लोगों का झुकाव हमारे पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। आप देखेंगे हरियाणा के लोग यहाँ पैसा लेके घूम रहे हैं, दिल्ली के लोग पैसा लेके घूम रहे हैं कि ज़मीन दिला दो, मैं यहाँ आके मकान में रह लेता हूँ, दिल्ली में पोल्यूशन है। लेकिन हमारा व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए आकर्षित है। और दूसरा क्या है कि भाई जो लोग यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई रिजॉर्ट खोलने आ रहे हैं तो हम लोग उनके सामने कोई कमर्शियल बात नहीं करते कि भाई मेरी ज़मीन है, अच्छी लोकेशन पे है, चल तुम पैसा लगा के बताओ, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो ज़मीन और पैसे का। लेकिन वो बेच देंगे, वहाँ नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो जो उनकी मानसिकता को बढ़ाने का है, वो सरकार भी उसमें क्या करेगी जब तक हम खुद उसके लिए तैयार ना हो। आज सरकार मान लीजिए मनरेगा में बहुत सी स्कीमें निकालते हैं। अब प्रधान लोग काम इसलिए नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि दिहाड़ी देनी है, तो वो जब गांव का आदमी काम करने जाता है तो वो ये बोलता है कि ये तो सरकार दे रही है, मैं नहीं करता। वो एक छोटा सा पत्थर लाएगा, उसकी कैपेसिटी 15 किलो लाने की होगी तो 1 किलो लाएगा दिखाने के लिए सिर्फ। और जब उसकी MB होगी तो जो जेई आएगा वो प्रधान बोलेगा 35 लोगों ने काम किया, वो बोलेगा इसमें तो 10 लोगों का भी काम नहीं है। तो जब MB पूरी नहीं होगी, उसको प्रधान को पैसा नहीं मिलेगा तो वो गांव वालों को कहाँ से देगा? उतने में बोल दिया जाएगा कि प्रधान चोर है, प्रधान हमारे पैसे नहीं दे रहा, उसकी तो पेमेंट आगे रुकी है ना। तो इन चीज़ों पे तब अंकुश लगेगा जब हमारे अंदर काम करने का जज्बा होगा, हम अपनी कैपेसिटी पूरी लगा के विकास के कार्यों में काम करेंगे, तभी जाकर हम लोग सक्सेस होंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मैं साफ संदेश दे रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते, आपको लगता है हम पहाड़ी इलाके की हमारी खेती है, हम बारिश पे निर्भर हैं, तो कम से कम आप फलदार पट्टी लगाएं हिमाचल की तरह। आज तो गर्मी में भी सेब हो रहा है, हम सेब ही लगाएं। अभी मैं यहाँ आया हूँ, इतना बढ़िया यहाँ मौसम है। सेब नहीं लगाते तो आप यहाँ पर बब्बू गोशा लगाएं, रेड वो इम्पोर्टेड उसमें आता है। आप वो नहीं लगाते तो आड़ू लगाएं, आड़ू का बहुत व्यापार है। रामगढ़ वगैरह में देखिए कितना हो रहा है। नवंबर में अभी पेड़ का मौसम आएगा। मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे तक पता है नवंबर में लगेगा, नवंबर दिसंबर में। आप और कुछ नहीं तो आज तो आम की इतनी वैरायटियाँ आ रही हैं जो अगस्त के महीने में आपको कच्चा ही होता है अगर। और हमारा तो ठंडा इलाका है, हमारा आम तो और भी अगस्त की जगह सितंबर में पकेगा। तो उस वक्त तो आम का जो रेट होगा कम से कम 150-200 रुपये किलो होगा। तो हम अगर इसको कमर्शियल हिसाब से चलेंगे तभी हम कुछ सर्वाइव करेंगे। पलायन पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं जो दिल्ली में बैठे नौकरी कर रहे हैं, रात को एक पोस्ट डाल दी, लेकिन घर आने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो पलायन की बात सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक दखल है वो दिल्ली वालों का ही है। वो अपना आज मान लीजिए एक रोड बनाने की यहाँ पर मांग है, अभी PMYGS से 250 का मानक आया है। अपना आप आधार कार्ड वोटर कार्ड तो गांव का बनाते नहीं है, लेकिन सड़क आपको चाहिए। जब गांव में सर्वे होता है तो लोग पूछते हैं कितने, बोलते हैं 20 ही लोग रह रहे हैं। तो फिर आप बताएं, उन लोगों का रोड भी चाहिए दिल्ली में, उनको मंदिर भी बढ़िया चाहिए। अगर आज बोलोगे कि भाई ये गांव का मंदिर है, ज़रा मिलकर एक महीने की तनख्वाही दे दो, तो तभी के तभी कहेंगे तो हम गाँव को जानते ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा वहाँ
खाली समय होगा तो तेरी RTI लगा दूंगा, तूने मेरे घर के आगे सोलर नहीं लगाया, तूने अपने के ये कर दिया। भाई इन चीज़ों में दिल्ली वालों को महारत हासिल है। और मैं तो खुला मंच पे कहता हूँ, क्योंकि मुझे जीत हार की कोई चिंता नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ कड़वा करेले की तरह कहता हूँ। और लोग बोलते भी हैं कि भाई मन से आपको पता है जो कड़वा करेला खाएगा तो शुगर इत्यादि से दूर रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक हमारे प्रवासी भाइयों को हमें मन से सहयोग नहीं मिलेगा और वो यहाँ की राजनीति छोड़ के और अच्छी सच्ची मन से यहाँ के विकास की बात करेंगे तभी प्लान रुकेगा। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आपकी वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, ना कि हमारी वजह से। हम तो यहाँ रह रहे हैं। आप अगर मान लीजिए अपना पर्सनल किसी व्यक्ति को वहाँ का आधार कार्ड या वो चाहिए तो कम से कम अपने बेटे का, अपनी वाइफ का, तो अपनी माताजी का आधार कार्ड ये तो गांव का बना सकता है। कम से कम मानकों में तो हमारा गांव खरा उतरे। अच्छा सर, एक प्रश्न और था। मैं जब आ रहा था सुबह तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि पूछना कि रणथंभल के ग्राम सभा में 3 गांव छूट गए रोड के लिए, जो कि एकदम नदी के किनारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोरा गांव हो गया एक, बेटमोड़ हो गया 2, धनाई गांव 2 हो गए, टीट हो गए। उसके लिए क्या योजना बन सकती है या बन रही है? देखिए, हमारा आज भाई यहाँ आया नहीं है, रणथंभल का जयपाल भाई, वो हमारे मोलेखाल में रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। प्रधान तो नहीं है, वो पहले थे प्रधान। वो लगातार मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे वहाँ की रोड काटी है। मैंने उनसे वादा किया, भी उनके वहाँ हम 2 मशीनें भेज भी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि रणथंभल का कोई व्यक्ति मेरे वहाँ रोड मांगने आज तक आया ही नहीं। नहीं, उनको तो जरूरत नहीं है। रणथंभल में तो रोड चली गई, वो जो नीचे है। आप समझे भाई, रणथंभल का एरिया से तो नहीं आया। आप अभी आज जिनको परेशानी है उनमें से पूछें, उन्होंने कभी मांग की है कि साहब हमें रोड चाहिए? भाई जब उन्हें रोड चाहिए होगा हम भी तो कहेंगे आपको खेत देना पड़ेगा या आपको अपना पहाड़ देना पड़ेगा। उनकी NOC चाहिए होगी। पता चले मशीन हमने भेज दी। यहाँ तो क्या होता है, मशीन आज 10 लोग रोड मांगने आते हैं, जब मशीन भेजते हैं तो लोग लेट जाते हैं, मैं देता ही नहीं अपना खेत। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वो ये नहीं सोचते कि जिन रोडों पे हम चल रहे हैं वो भी किसी के खेत में से आए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को खेतों का लालच इतना ज़्यादा है कि वो लोग कोशिश करते हैं जब रोड करती है तो थोड़ा मेरा खेत बचा दे, थोड़ा नीचे कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे। इसी में रोड जो है राजनीति में फंस जाती है और गांव में रोड नहीं आ पाती। एक रोड और अटकी है सर, वो अमिता से लेकर गढ़वाल में जो जुड़ रही है पातल के लिए, वहाँ पे क्या हुआ है? थोड़ा सा आधा किलोमीटर रह गया। मैं वो बताना चाहता हूँ कि अमेता वाली उसमें अभी बीच में मैंने 5 लाख रुपए की धनराशि जिला प्लान से भी दी थी। थोड़ा सा जो हम तो ये चाह रहे थे कि हमारे ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर वो काम करने को मिल जाता तो हम उससे थोड़ी रिक्वेस्ट करके उसको आधा किलोमीटर भी हम अपना कुछ विधायक निधि दे के आगे तक ले जाते। लेकिन वो कोई रानीखेत का आदमी आया और कम पैसे में उसने टेंडर भर दिया और बाद में आधे में काम छोड़ के भाग गया, तो इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन मेरे अभी अमेता में मेरे को बुलाया गया था, वहाँ पर हमारे कुछ पोखरियाल लोग थे, हमारी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता, हमारी बहन भी है प्रेमा पोखरियाल, तो उनकी भी मेरे से अनुरोध था और मैं उसको बहुत जल्दी गढ़वाल बॉर्डर तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ बोलना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए अपने साइड? मेरा एक ही सबसे यही है कि भाई जेलस भाव कम करें अपने मन में और अपने विकास करना है तो एक दूसरे से, पहाड़ के लोगों में जो जलन भाव हो गई है। एक समय था लोग एक दूसरे से बांट के खाना तक भी दिल्ली में तक शेयर करते थे। मुझे अभी तक याद है, हमारे जहाँ मैं दिल्ली में रहता था उनके बगल में एक खुशहाल सिंह डंगवाल जी रहते थे और उनसे हमारा ऐसा मतलब कहीं लगता ही नहीं था हमारा अलग अलग फैमिली है। जो सब्जी हमारे घर बनती थी वो उनके घर जाती थी, उनके घर की हमारे घर। हम कभी 2 महीने की छुट्टियों में गांव आते थे, अपने घर की चाबी उनको दे आते थे, तो बड़ा प्रेम भाव था। लेकिन आज लोगों में प्रेम भाव नहीं है, आज ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा है। उस ईर्ष्या भाव जो है किसी को पनपने नहीं दे रहा और सबसे ज़्यादा ये पंचायत चुनाव इसके लिए दोषी हैं। इसमें भाई भाई का दुश्मन हो गया। सबसे मेरा इस मन से अनुरोध है कि एक हेल्दी उसमें चुनाव लड़ें और जिसको जो जीते उसको पूरा सहयोग करके आगे करने का प्रयास करें। बाद में ये पार्टी के हिसाब से एक दूसरे की टांग ना खींचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे विकास कार्य करते रहें। इच्छा अमरदगढ़ मैं जीना जी जो कि विधायक जी साल्डका और दगड़ अमल कुछ इन प्रोग्रामों विषय में बात कर की जो विकास कार्य चलन छी भी दर्शन सिंह रावत, चमन लाला दगड़, गुरुआ डोंग बैठी। ये थी पूरी झलकियाँ महेश जीना से बातचीत। लेकिन गुरुआ डोंग में आप जरूर क्रिकेट खेलने पहुँचिए। गांव में जितने भी लोग हैं या बाहर के लोग जो गांव से बाहर रहते हैं वो भी पहुंचिए। ऐसे मौक़ों पे हमारे यहाँ के जो बच्चे रह गए हैं उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है। कैसा लगा आपको अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।